महाराष्ट्र में कराड नाम के स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार रहता है। ब्राह्मण के परिवार में ब्राह्मण, उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू, ये चार निवास करते हैं। पुत्रवधू का नाम सखूबाई। सखूबाई भगवान की बहुत ही प्यारी भक्ता हैं, बड़े ही विनम्र स्वभाव की हैं, सरल हृदया हैं, सुशीला हैं और भगवान से बड़ा प्रेम रखती हैं। इधर सास, ससुर और पति उतने बड़े दुष्ट, कर्कश और अभिमानी, उन्हें बहुत कष्ट देते हैं। जब इस प्रकार सास ससुर कष्ट देते हैं, दिन रात उनसे काम करवाते हैं, लेकिन उनको पेट भरकर भोजन भी नहीं देते। ऐसे बड़े दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति, सास तो इतनी बड़ी दुष्टा थी, जब तक उनको लात घूंसों से मार नहीं लेती तब तक उसको पानी हजम नहीं होता। तो सखूबाई ये सब देखकर भी प्रभु की दया समझकर लहू का घूंट पीकर रह जाती, उनसे कुछ नहीं बोलती। सखूबाई एक दिन जब जल भरने के लिए कृष्णा नदी पर जाती हैं, तो महाराष्ट्र में पंढरपुर वैष्णवों का तीर्थ स्थल है। लाखों नर नारी प्रभु के दर्शन के लिए आषाढ़ मास शुक्ल को जो एकादशी आती है, उसको दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहाँ मेला भरता है, तो लाखों नर नारी कीर्तन करते हुए जब जा रहे थे, तो सखूबाई ने विचार किया कि मुझे भी प्रभु के दर्शन करने हैं। सखूबाई वहीं घड़ा छोड़ करके जब दर्शन के लिए उस मंडली में जाने लगी, क्योंकि उन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे दर्शन तो प्रभु के करने हैं, सास हमें आज्ञा देगी नहीं, इसलिए मैं यहीं से चली जाती हूँ। जब वह उस मंडली में शामिल होकर पंढरपुर के लिए जाती है, तो यह दृश्य उनकी पड़ोसन ने देख लिया और वह दौड़कर जाती है और सास को सब कह सुनाया। सास बड़ी जहरीली नागिन की तरह उठती है और जाकर के अपने पुत्र को सिखा बुझाकर कहती है कि जा उसको घसीटते पीटते हुए लेकर आ। और वह जाता है और सखूबाई को मारता पीटता घसीटता हुआ घर लेकर आता है। और तीनों की मंत्रणा से सखूबाई को एक खंभे से बांध दिया जाता है और कहते हैं कि 15 दिन तक वह मेला चलता है, प्रभु की यात्रा निकलती है, तब तक हम इसे यहीं पर बांधे रखेंगे, ना तो इसको खाना देंगे ना इसको जल देंगे। इसलिए सखूबाई को वहीं पर छोड़कर वह चले जाते हैं। अब इधर सखूबाई प्रभु से प्रार्थना करती है, हे नाथ, क्या मैं इतनी बड़ी पापनी हूँ? आप मुझे अपने दर्शन से वंचित रख रहे हैं। मेरी एक ही तो तमन्ना है कि आपके दर्शन कर लूँ। मेरे प्राण तो छूटेंगे, लेकिन मैं सोच रही थी कि प्राण छूटने से पहले आपके दर्शन हो जाते। इधर जैसे ही वे प्रार्थना कर रही थी, तो भगवान वैकुंठनाथ का हृदय भी विगलित हो गया। अब जब वह उनका हृदय भी पिघल गया, तो इधर वह अपना वैकुंठ धाम छोड़ कर के एक स्त्री के स्वरूप में आए और उससे बोलते हैं, सखी देखो, पंढरपुर की यात्रा को चल रही हो, मैं भी वहीं जा रही हूँ। कहा कि देखो, मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं तो यहाँ बंधी हुई पड़ी हूँ। मुझ जैसी पापनी के भाग्य में प्रभु के दर्शन है ही नहीं। कहा कि देखो, मैं तो तुम्हारे सदा संगी हूँ, इसलिए ऐसा करो, तुम्हारी जगह मैं यहाँ बंध जाती हूँ और तुम पंढरपुर प्रभु के दर्शन करने के लिए चली जाओ। सखूबाई की जगह प्रभु बंध जाते हैं और वह दर्शन के लिए चली जाती हैं। इधर जब 8-10 दिन हुए, तो वह सास देख करके चली जाती है कि हाँ, बंधी हुई पड़ी है, फिर अपने काम में लग जाती है। इधर पति को विचार आया कि यदि मान लो ये मर गई तो हमारे और फजीते हो जाएंगे, इसलिए वह जाता है और उसके रस्सी को खोल देता है और क्षमा प्रार्थना करता है और कहता है कि तुम भोजन कर लो। भगवान के स्वरूप में जो स्त्री बंधी हुई थी, अर्थात सखूबाई के स्वरूप में वे बंधे हुए थे, तो उसके बंधन खोले और वह एक पतिव्रता स्त्री की तरह घर का काम करती हैं। भगवान ने भोजन बनाया और सबने जब वह भोजन किया, तो वह भी आनंदित हो गए कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन, ऐसा विलक्षण स्वाद तो हमने कभी नहीं इस भोजन में आया। आज इतना विलक्षण स्वाद कैसे आ रहा है? क्योंकि भगवान जहाँ हो, वहाँ दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव भी बदल जाता है। इधर भगवान की कृपा से उनका मन बदलने लगा और इधर सखूबाई जब पंढरपुर पहुँच कर के प्रभु के
दर्शन करती हैं तो दर्शन से आनंदित हो जाती हैं और वह एक निश्चय कर लेती हैं कि इस शरीर से तो अब मैं पंढरपुर से बाहर नहीं जाऊंगी। अब जैसे ही ये निर्णय किया, क्योंकि वह तो भूल गई प्रभु के दर्शन में ही कि मैं किसी और स्त्री को अपनी जगह बांध कर आई हूँ। वह तो कहती हैं कि इस शरीर से मैं पंढरपुर से बाहर जाऊंगी नहीं। वह प्रभु के दर्शन में इतनी लीन हो जाती हैं और उनके प्राण छूट जाते हैं। जब प्राण छूटते हैं तो वहीं उनके ससुराल के पास का एक ब्राह्मण उन्हें पहचान लेता है और अपने कुछ साथियों को लेकर उनकी अंत्येष्टि कर देता है। अब इधर रुक्मणी अम्बा को लगा कि अरे मेरे प्रभु तो इसकी जगह वहाँ बंधे हुए हैं, अब मैं कैसे करूँगी। तो वह स्मशान में जाती हैं और सखुबाई की हड्डियों को इकट्ठा करती हैं और उनसे सखुबाई का निर्माण कर देती हैं, उसको सखुबाई में परिणित कर देती हैं और कहती हैं कि देखो तुम्हारा निर्णय था कि मैं इस शरीर से पंढरपुर से बाहर नहीं जाऊंगी, अब मैंने तुम्हारा दूसरा जन्म दिया है, इसलिए तुम जाओ और तुम्हारी जगह मेरे पति अर्थात प्रभु बंधे हुए हैं, उन्हें मुक्त करो। इधर पंढरपुर से वह जाती हैं और जब पंढरपुर से जाती हैं तो भगवान को लगा कि अब सखुबाई आ रही हैं, तो वह कृष्णा नदी में जल भरने के लिए जाते हैं और वहीं सखुबाई से मिलते हैं, दो चार मीठी मीठी बातें करते हैं और घड़ा उसे संभलाकर वह चले जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। इधर सखुबाई जब घर में आई तो सभी का स्वभाव बदला हुआ देखा, कोई भी उस पर डांट नहीं रहा था, न कोई उससे कुछ कह रहा था। जब ये स्वभाव देखा तो वह प्रभु को धन्यवाद करती हैं। इधर जो ब्राह्मण ने अंत्येष्टि करी थी वह मृत्यु का समाचार लेकर उनके घर आता है और कहता है, जैसे ही मृत्यु का समाचार लेकर आया तो सखुबाई को उनके घर में काम करते हुए देखा। अब तो बड़ा आश्चर्य हुआ उसको कि अरे इसकी तो मैं खुद अपने हाथों से अंत्येष्टि करके आया हूँ, ये तो यहाँ काम कर रही है। तो उन्होंने सास ससुर को बुलाया और कहा कि देखो ये सखुबाई तो मर गई थी पंढरपुर में, कहीं ये उसका प्रेत तो नहीं जो आपके यहाँ काम कर रहा है। उसके पति ने कहा कि अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं, पंढरपुर वो गई नहीं, ये तो यहीं थी। कहा कि नहीं ये पंढरपुर गई थी, आप अपनी पुत्र वधू को बुलाइए और कहिए, पूछिए उससे। तब सखुबाई को बुलाया और सखुबाई ने प्रभु की सारी लीला उनको सुनाई। तो वह अपने आप को कोसने लगे कि हमने प्रभु को 15 दिन तक बांधे रखा और भगवान को हमने इतना कष्ट दिया और उन्होंने स्वयं हमें अपने हाथों से भोजन करके खिलाया, हमारे ऊपर कितनी बड़ी प्रभु की कृपा है। वह प्रभु की कृपा मनाते हैं और इधर सखुबाई को सब प्रणाम करते हैं, उनके चरण छूते हैं कि ऐसी भक्ता के कारण आज हम प्रभु के दर्शन कर पाए। कहते हैं भगवान को जो जिस भाव से भजता है भगवान भी उसे उसी भाव से भजते हैं। सखुबाई ने प्रभु को हृदय से ध्याया था और जैसी करुण पुकार से पुकारा था तो भगवान भी उनकी मदद करने के लिए एक स्त्री के स्वरूप में आ जाते हैं और उनके स्वरूप में सारा घर का काम भी करते हैं और उन पर कृपा भी करते हैं। तो भगवान का तो ये वाक्य है, भगवान गीता में कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथिं भजाम्यहम्, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूँ। इसलिए भगवान तो आने को तैयार हैं, लेकिन हम भक्त बने तब तो। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति से ही मुझे पाया जा सकता है, इसलिए प्रभु की भक्ति करें, क्योंकि निश्चल भक्ति में ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ प्रभु हैं। जय श्री कृष्ण।